हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 288। और आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर लेक्चर के सीरीज़ की। देखो, ये चार्ट हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं अभी, उसके ऊपर डिस्कशन है सारे। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्कल, स्टर्नम, ठीक है। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। कुछ मल्टीपल वीडियोस हैं इस सीरीज में जिससे हम कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम की स्टडी कर लेंगे। देखो, वर्टिब्रल कॉलम, सबसे पहली बात तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम होता है उन सब को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। इस ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो जो वर्टिब्रल कॉलम पजेस करते हैं, और ये वर्टिब्रेटा बेसिकली कॉर्डेटा फाइलम का पार्ट है, ठीक है। तो किंगडम एनिमल्स के अंदर फाइलम कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के अंदर एक ग्रुप आएगा जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। इन टोटल देयर आर टोटल 26 वर्टिब्री विच आर ऑल डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सल आपको पता होगा, बैक साइड को डॉर्सल कहा जाता है और फ्रंट सरफेस को वेंट्रल कहा जाता है। तो बॉडी के बैक साइड में यानी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्री, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। देयर आर टोटल 26 वर्टिब्री, जिनको हमने 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉकेक्स। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री की। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी सर्वाइकल वर्टिब्री है जो बेसिकली हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट है, हेंस द नेम इज सर्वाइकल, और ये टोटल 7 होती है। उसके बाद में आती है थोरेसिक वर्टिब्री, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट है, जो बेसिकली हमारे थोरेक्स को कवर करती है, इसलिए इसका नाम है थोरेसिक वर्टिब्री, और ये टोटल होती है 12, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहीं पे याद करवा देता हूँ। देखो, हमारे पास में रिब्स कितनी होती है? रिब्स टोटल होती है 12 पेयर्स, और थोरेसिक वर्टिब्री भी होती है 12। वो इसीलिए बिकॉज हर एक रिब डॉर्सल साइड में जाकर एक वर्टिब्री को अटैच होती है। तो जितनी थोरेसिक वर्टिब्री उतनी ही रिब्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आती है लंबार वर्टिब्री, जो हमारे लोअर बैक साइड का पोर्शन है, और ये टोटल बनी होती है 5 वर्टिब्री से। फिर सैक्रम वर्टिब्री की बात करते हैं और कॉकिक्स की बात करते हैं, जो बेसिकली हमारे एक एक बोन रहती है। सैक्रम भी एक है, कॉकिक्स भी एक है। कॉकिक्स को ही टेल बोन कहा जाता है। टोटल यहाँ पे काउंट करें तो ये आता है 20। तो इनको याद करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं C7T12L5SO4। देखिए, यहाँ 5 और 4 किस लिए लिखा है वो मैं आपको समझा दूंगा, और प्लस हमने उनको ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है। ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि सैक्रम टोटल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब अर्ली डेवलपमेंट होता है तो सैक्रम टोटल 5 बोन्स का बनता है। बाद में डेवलपमेंट होते होते ये 5 बोन्स आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन में ही रह जाती है। यानी एक एडल्ट में आपको सैक्रम वर्टिब्री के नाम पे एक ही बोन मिलेगी, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट के वक्त टोटल 5 बोन्स होती है। जैसा इस पिक्चर में देखो आप, यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 दिखा रहा है। तो वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज इनिशियली ये सब अलग अलग बोन्स थी, बट देन दे फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल सैक्रम बोन। एंड सिमिलर इज द कंसेप्ट विद द कॉकिक्स अर्ली डेवलपमेंट के वक्त टोटल 4 बोन्स रहती है, और बाद में जब फॉर्मेशन होता है तो ये फ्यूज होकर एक सिंगल कॉकिक्स बोन का फॉर्मेशन कर लेती है। आउट ऑफ दीज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबार वर्टिब्री, ये तीनों मूवेबल टाइप वर्टिब्री है, जबकि सैक्रम और कॉकिक्स कंप्लीटली इमूवेबल टाइप ऑफ वर्टिब्री रहती है। और ना, वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या है अगर हम इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का, वो ये होता है कि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक स्केलेटल एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है जो स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। देखो, हर एक वर्टिब्री के बीच में एक कैविटी या फिर एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल फोरामेन। हर एक वर्टिब्री के बीच में एक वर्टिब्रल फोरामेन प्रेजेंट होता है। अब जब हम सारी वर्टिब्री को एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये सारे वर्टिब्रल फोरामेन एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट एक कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल कैनाल, और इसी वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसा ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखो कि हर एक वर्टिब्री का एक वर्टिब्रल फोरामेन था। यहाँ पर ये सारे वर्टिब्रल फोरामेन एक साथ में जब अलाइन हुए तब एक कंप्लीट कैनाल बन गया, और इसमें से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अब आप देखो, स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से कितना अच्छा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये एक वर्टिब्रल कॉलम का सबसे इंपॉर्टेंट
फंक्शन है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस एंटायर इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वर्टिब्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। ये कंप्लीट आप इसको देख सकते हो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम हमारे हेड को भी सपोर्ट करता है, बिकॉज ये जो अपना स्कल है, वो स्कल एक जॉइंट बनाता है इसी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, ठीक है। जब हम सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करेंगे, स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में अबाउट सर्वाइकल वर्टिब्री, तब हम वहाँ पे उस जॉइंट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम एक तरह से हमारे हेड को भी स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट करता है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रिब्स के साथ में अटैचमेंट शो करता है। थोरेसिक वर्टिब्री की हमने बात की थी, तो जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री है उनके साथ, हर एक वर्टिब्री के साथ जाकर रिब्स अटैच होते हैं ऑन द डॉर्सल साइड। उसके अलावा पेल्विक गर्डल का अटैचमेंट भी जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में रहता है। सी दिस इज द पेल्विक गर्डल, एंड दिस पेल्विक गर्डल जो है यहाँ पर अटैचमेंट शो कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, यहाँ पर। उसके अलावा हमारी बैक मसल्स और अपर लिम्स की जो मसल्स हैं वो भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैचमेंट शो कर रही है। यानी ये बेसिकली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शो करता है फॉर रिब्स, पेल्विक गर्डल, बैक मसल्स एंड अपर लिप्स। चलो अब यहाँ से ध्यान से सुनो जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे वर्टिब्री के स्ट्रक्चर की। वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका आप साइड डिटर्मिनेशन कैसे करोगी कि कौन सा एंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर, कौन सा सरफेस सुपीरियर है और कौन सा इन्फीरियर, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करता हूँ। देखो वर्टिब्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मेन पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ वर्टिब्री, या फिर इसको सेंट्रम कहते हैं। नाउ दिस एंटायर पोर्शन, दिस साइड, दिस एंटायर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रम, या फिर मेन बॉडी ऑफ द वर्टिब्री। अब जितनी भी वर्टिब्री है ये सब सेंट्रम के से ही अटैचमेंट शो करके एक दूसरे के ऊपर जो है अरेंजमेंट शो करती है। नाउ दिस सेंट्रम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है। एंटीरियर साइड मतलब कि वेंट्रल साइड, यानी कि ये इसका वेंट्रल साइड होगा या एंटीरियर साइड होगा। और इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है ये एक प्रोसेस जिसको कहा जाता है स्पाइनस प्रोसेस। ना देखो, एक तो आपको वर्टिब्री में दिख जाएगा बॉडी, दिस इज द बॉडी। अब इस बॉडी के अलावा इसी वर्टिब्री के अंदर 7 अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। यानी ये जो पीछे का पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। ये टोटल 7 होते हैं जिनकी हम बारी बारी से बात करेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन आता है वो आता है स्पाइनस प्रोसेस, या फिर इसको कहा जाता है न्यूरल स्पाइन। अब अगर मैं स्पाइनस प्रोसेस को देखूं तो दिस स्पाइनस प्रोसेस इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। यानी कि अगर ये स्पाइनस प्रोसेस है तो ये पीछे की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। तब किसी भी वर्टिब्री का स्पाइनस प्रोसेस देखकर बता सकते हो कि ये इसका पोस्टीरियर साइड है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। तो आप जिस तरफ स्पाइनस प्रोसेस उसका पोस्टीरियर साइड, और प्लस ये नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो जिस तरफ ये झुका हुआ रहेगा वो होगा किसी वर्टिब्री का इंफीरियर सरफेस, और उसका ऑपोजिट होगा सुपीरियर सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट? वापस बता रहा हूँ, स्पाइनस प्रोसेस इज प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो आप स्पाइनस प्रोसेस जिस तरफ है वो होगा उसका पोस्टीरियर साइड या फिर डॉर्सल साइड, और स्पाइनस प्रोसेस नीचे की तरफ है यानी इस तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड सरफेस जो इंफीरियर सरफेस, और इस तरफ होगा किसी भी वर्टिब्री का सुपीरियर सरफेस। तो आप स्पाइनस प्रोसेस देखकर साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो। अब मैं इसी वर्टिब्री को जो है ऊपर से अगर देखूं तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक एम्प्टी स्पेस है, कैविटी है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, और इसी वर्टिब्रल फोरामेन से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ये आपको लेटरल साइड से नहीं दिख रहा वर्टिब्रल फोरामेन, क्योंकि ये यहाँ पर इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट है, इसके पीछे की तरफ, तो इसलिए वो ऊपर से दिखाई देता है केवल। एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, दिस इज द बॉडी और द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्री। क्लियर? तो जिस तरफ बॉडी प्रेजेंट होगी वो होगा एंटीरियर सरफेस, और जिस तरफ आपका स्पाइनस प्रोसेस, नाउ दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, वो होगा अपना डॉर्सल साइड, ठीक है। और नीचे की तरफ रहेगा वो, इसलिए हो जाएगा आपका इंफीरियर सरफेस। तो वो हो गया पोस्टीरियर। नाउ दिस इज द सुपीरियर सरफेस। अब आप इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर आपको क्लियर बता रही है कि स्पाइनस प्रोसेस किस तरफ है। ये देखो आप, ये हर एक स्पाइनस प्रोसेस की बात करता हूँ मैं। तो ऑल दीज स्पाइनस प्रोसेसेस आर प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ये सारे। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि वर्टिब्री का सरफेसेस कौन कौन से हैं। ये पोस्टीरियर,
ये एंटीरियर, ये प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड रहता है, तो ये सुपीरियर सरफेस और ये इन्फीरियर सरफेस। दैट्स हाउ यू डिसाइड द साइड ऑफ द वर्टिब्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब हमने पहले बॉडी यानी सेंट्रम की बात की। सेंट्रम के अलावा जो एंटायर पोर्शन है वर्टिब्री का, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, जो टोटल 7 प्रोसेसेस होते हैं। तो बारी बारी से हम हर एक प्रोसेस की बात करेंगे। पहले हमने स्पाइनस प्रोसेस की बात की। स्पाइनस प्रोसेस के जस्ट थोड़ा सा साइड में अगर हम देखें तो आपको 2 प्रोसेसेस मिलेंगे जिनको कहा जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। नाउ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो जब आप एक कंप्लीट पिक्चर देखोगे आप इसका, इन वर्टिब्री को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक करूं, तो दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस विच इज प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप क्लियर देख रहे हो यहाँ पे एक डाउनवर्ड प्रेजेंट है, और इसी के दोनों तरफ आपको हॉरिजॉन्टली 2 और प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं। दीज आर दी ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड हेंस इज द नेम, बिकॉज जो है ये हॉरिजॉन्टल रहते हैं, इसलिए इनको जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस या हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कहा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये स्पाइनस प्रोसेस की लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। आप ये वाला पिक्चर देखोगे अगर आप, तो दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस के साइड में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिलेंगे ना। अभी हम केवल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इनका क्या क्या काम रहता है, क्या अटैचमेंट शो करता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको कंप्लीट एनाटॉमी इनका सिखा देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट प्रीज़ाइगोपोफाइसिस। नाउ आप अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट ऊपर की तरफ बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रीज़ाइगोपोफाइसिस। ना व्हाट इज प्रीज़ाइगोपोफाइसिस? तो ये देखो, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट सुपीरियर सरफेस पे, नाउ दिस इज द प्रीज़ाइगोपोफाइसिस। इस प्रीज़ाइगोपोफाइसिस में एक तो प्रेजेंट होगा सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस। नाउ दिस इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट है ना। व्हाट इज अ फैसेट? फैसेट एक ऐसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कोई ना कोई दूसरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आकर अटैचमेंट शो करेगा। फैसेट्स आर ऑलवेज फॉर अटैचमेंट। अब यहाँ पर किसका अटैचमेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं फैसेट का मतलब बता रहा हूँ। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट सुपीरियर साइड में एक और प्रोसेस रहता है जिसको कहा जाता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड्स इन अ सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब इस सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट पर आकर अटैच होता है इसके ऊपर वाली वर्टिब्री का पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। अब पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं इस जॉइंट की बात करूँगा। तो जैसे एक प्री ज़ाइगोपोफाइसिस या सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस प्रेजेंट है, वैसे ही एक पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस और एक इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस प्रेजेंट है। नाउ सी दिस साइड, आप यहाँ देखो, ये जो एक अलग से आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे ही प्रेजेंट है इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। नाउ अगेन फैसेट नाम दिया है इसको बिकॉज ये यहाँ पर अटैचमेंट शो करेंगे हम लोग लोअर वर्टिब्री के साथ में। इसको कहा जाता है पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। अब ऐसा नाम क्यों रखा और क्या काम करता है वो मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस करता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर सुनना अच्छे से, मैं एक वर्टिब्री की बात कर रहा हूँ। अब इस वर्टिब्री का प्री ज़ाइगोपोफाइसिस ऊपर की तरफ होगा और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस नीचे की तरफ होगा। आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस इज दी सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज दी इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस पे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, इंफीरियर सरफेस पे पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, ऐसा समझ लो आप। ऊपर की तरफ जो प्रोसेस है दैट इज प्री ज़ाइगोपोफाइसिस। अब इसका प्री ज़ाइगोपोफाइसिस ऊपर वाली वर्टिब्री का जो नीचे की तरफ पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस होगा उसके साथ में अटैचमेंट शो करेगा, और इसका पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस नीचे वाली वर्टिब्री के प्री ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। और ये किस तरह का जॉइंट होगा? ये होगा एक ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि एक साइनोवियल जॉइंट का टाइप रहता है। रिमेंबर, ग्लाइडिंग जॉइंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर सी, ये पिक्चर देखो आप अच्छे से। मैं इस पिक्चर में आपको 3 वर्टिब्री शो कर रहा हूँ, A, B, C। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। ये A का सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है और ये A का इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। ये B वर्टिब्री है, B वर्टिब्री का ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। अब A का इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट B के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा है।
सिमिलरली ये बी का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है और ये सी का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है। तो बी का सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट सी के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ में क्या कर रहा है, जॉइंट फॉर्मेशन कर रहा है। आई मीन फेसेट्स आपस में जॉइंट फॉर्म नहीं करते, प्रोसेस फेसेट के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। फेसेट बना, इस पे आके प्रोसेस जुड़ेगा, इसका प्रोसेस नीचे वाले फेसेट के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा और ये दोनों ही ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। तो दी पेयर्ड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, अब पेयर्ड बिकॉज ये दो होते हैं, ठीक है, आपको दोनों साइड में दिख रहा होगा, ये राइट साइड में भी होगा और सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी होगा। तो द पेयर्ड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वन वर्टिब्रा जॉइन विद द करस्पॉन्डिंग पेयर्ड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा, यानी ऊपर वाली वर्टिब्री का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और नीचे वाली वर्टिब्री का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये आपस में जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों ही एक ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल रहता है। अब इस पिक्चर में मैं अगर आपको ये पूरा पिक्चर ही एक्सप्लेन करना चाहूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और अपने आप से इस पिक्चर में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उसको आप लेबल करने का ट्राई करो। मैं आपको एक बार यहाँ शो कर देता हूँ। सी, ये क्लियर दिखा रहा है कि सर दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस विच इज प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। उसके अलावा सर स्पाइनस प्रोसेस के अलावा हमको यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि हॉरिजॉन्टल की तरफ रहते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस देखने को मिलेंगे, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो वर्टिब्रल कैनाल से मूव कर रही है और स्पाइनल कॉर्ड से हमें पता है स्पाइनल नर्व्स निकलती है, तो दिस इज अ स्पाइनल नर्व जो दो वर्टिब्री के बीच में से होकर पास ऑन होती है। नाउ दिस इज अ कोस्टल फेसेट। अब कोस्टल फेसेट क्या है, इस पर भी मैं थोड़ी देर में डिस्कशन यहाँ पर करूँगा, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैं इस पर भी एक बार आपको ले चलूँगा इसी वीडियो में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी मैं बात करूंगा। दिस इज सेंट्रम या फिर बॉडी ऑफ द वर्टिब्री एंड दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ लेट्स से वर्टिब्री ए एंड दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लेट्स से वर्टिब्री सी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिक प्रोसेसेस हैं होते हैं वर्टिब्री में। नेक्स्ट और बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कोस्टल फेसेट की मैंने बात की, तो जो यहाँ पे आपको वर्टिब्री के बॉडी के साइड में, यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पे अगेन आपको कुछ फैसेट्स दिख रहे हैं, दो फैसेट्स होंगे, ठीक है। इस सरफेस पे देखें तो ये वाला प्रोसेस आपका बॉडी की जस्ट इस तरफ पीछे की तरफ एक और फैसेट दिखता है, ऐसा कि ऐसा फैसेट उसके ऑपोजिट साइड में भी प्रेजेंट होगा। नाउ दीज आर कॉल्ड एज कोस्टल फैसेट। और अगर आपने एनाटॉमी थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आप सबको पता है कि ये वर्ड उठाया है हमने कोस्टल कार्टिलेज से। ना व्हाट इज अ कोस्टल कार्टिलेज? तो आपको पता होगा कि जितने भी रिब्स हैं, ये रिब्स थोरेसिक वर्टिब्री के साथ में डोर्सल साइड में अटैचमेंट शो करती है, ठीक है। और यानी कि रिब्स का जो डोर्सल अटैचमेंट है ये थोरेसिक वर्टिब्री पे होता है और रिब्स डायरेक्टली जॉइंट नहीं बनाती, रिब्स के एंड में एक कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये कोस्टल कार्टिलेज जो है जॉइंट बनाता है। तो उसी कोस्टल कार्टिलेज से हमने वर्ड उठाया कोस्टल फेसेट। तो क्लियर यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि कोस्टल फेसेट जो है रिब्स के साथ में आर्टिकुलेशन या जॉइंट फॉर्मेशन करता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सर रिब्स होती है, रिब्स ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ भी आर्टिकुलेशन शो करती है और कोस्टल फेसेट के साथ भी आर्टिकुलेशन शो करती है। ये ध्यान रखना आपको। हमारी रिब्स जो डोर्सल अटैचमेंट शो करती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जो थोरेसिक वर्टिब्री के साथ में, वो दो अलग अलग जगह पे जॉइंट बनाएगी। एक जॉइंट बनाएगी वो कोस्टल फेसेट के साथ में जो कि सेंट्रम का पार्ट है, और एक जॉइंट वो बनाएगी ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ में। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर होगी, उस पर भी आएंगे हम लोग। ना एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, एम्फीप्लेटियन सेंट्रम। ना एम्फी का आपको मतलब पता ही है, बोथ या डुअल यानी दोनों तरफ से, और प्लेटियन वर्ड बेसिकली फ्लैट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमने अब तक जितने भी पिक्चर्स देखी उसमें एक चीज़ हमने काफ़ी नोट की होगी आपने कि हमारी जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के जो सेंट्रम में जो बॉडी है उसके दोनों सरफेस यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों कैसे फ्लैट। तो इस तरह की वर्टिब्री को हम एम्फीप्लेटियन वर्टिब्री का एम्फीप्लेटियन सेंट्रम कहते हैं, जिसमें आपका सेंट्रम अपर और लोअर सरफेस दोनों पे क्या रहेगा, फ्लैट। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले भी पिक्चर में देखी थी। आपको हर दो वर्टिब्री के बीच में,
हर दो वर्टिब्री की बॉडी के बीच में जब ये जॉइंट बनाती है, यहाँ पर ये देखो, लेट्स से दिस इज वर्टिब्री ए, दिस इज वर्टिब्री बी। तो जब वर्टिब्री ए और वर्टिब्री बी आपस में की बॉडी, जिसका सेंट्रम जब आपस में जॉइंट बनाता है तो डायरेक्ट जॉइंट नहीं बनाएगा। देखो कभी भी बोन्स जो है जहाँ पर आपको मूवमेंट करना हो, तब आप दो बोन्स को एक साथ में डायरेक्ट अटैचमेंट शो नहीं करते। अगर आपको मूवमेंट करना हो तो वो इसलिए नहीं करते बिकॉज जब मूवमेंट होगा तो ये दो सरफेस हमेशा एक दूसरे को फ्रिक्शन की वजह से एब्रेड करेंगे अगर मूवमेंट होगा तो। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हम डायरेक्टली कभी भी अटैचमेंट नहीं करवाते बोन्स का। अगर स्पेसिफिकली मैं वर्टिब्री की बात करूं तो वर्टिब्री की बॉडीज जब आपस में अटैचमेंट शो करती है तो उनके बीच में हमेशा एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है which is called as intervertebral disc, and this is a type of fibrous cartilage, that too a white fibrous cartilage. You all must be knowing कि cartilage के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है white fibrous cartilage because it is made up of collagen fibers. तो ये white fibrous cartilage जो है दो सेंट्रम के बीच का एक जॉइंट बनाता है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क का यहाँ पे होने का फ़ायदा क्या? तो फ़ायदा देखो, सबसे पहली बात तो ये एक कुशन की तरह काम करेगा। ये एक कुशन की तरह काम करेगा जिससे जो मूवमेंट के वक्त जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन रिड्यूस होने में हेल्प करेगा। अदरवाइज ये दोनों बोन के सरफेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? एब्रेड। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ में ग्राइंड होने से बचाएगा। उसके अलावा ये एक कुशन की तरह काम करता है, तो उस कुशन की वजह से जो किसी भी तरह का एक शॉक लगता है वाइल रनिंग, जंपिंग या वॉकिंग, इस तरह के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है तुम्हारा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज या इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर्स से कि आपका जो डिस्क है वो खिसक गया है, जो कहते हैं ना कि स्लिप डिस्क, सुना होगा आपने। वो इन्हीं इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जब मूवमेंट होकर वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाती है तो उसी को आप ऐसा कहते हो। तो यही स्लिप्ड डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से रहता है। अब ना ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फोरामेन या फिर स्पाइनल फोरामेन। जब सारी वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर आएगी तो ये सभी फोरामेन एक साथ अलाइन होंगे, जिसकी वजह से कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसको आप कहते हो वर्टिब्रल कैनाल। और इसी वर्टिब्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल भी कहा जाता है इसको, से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तो इनकी वजह से इस वर्टिब्रल कैनाल प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर स्पाइनल कॉर्ड, प्लस दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज वी ऑल नो स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन्स का पार्ट है, तो हम इसमें किसी भी तरह का डैमेज अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अब अपना पूरा ब्रेन इज इनसाइड द स्कल फॉर प्रोटेक्शन, सिमिलरली द एंटायर स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम फॉर प्रोटेक्शन। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि एक वर्टिब्री कितने कितने अलग अलग टाइप के जॉइंट बनाता है। अगर आपने अब तक ये वीडियो बहुत अच्छे से सुना है तो ये स्लाइड आप यहाँ पॉज करके खुद एक बार कोशिश करो ये जानने की कि वर्टिब्री कौन से अलग अलग टाइप के जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा रिवीजन ही हो जाएगा हमारे इस लेक्चर का। देखिए, सबसे पहले तो वर्टिब्री के जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो दो वर्टिब्री के बीच में एक तो जॉइंट प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने बात किया था कि दिस इज दिस सेंट्रम, दिस इज द सेंट्रम, और दो सेंट्रम आपस में अटैचमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्टिंग लाइक अ कुशन। उसके अलावा वर्टिब्री जॉइंट शो करती है प्री ज़ाइगोपोफाइसिस पे और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस से। प्री ज़ाइगोपोफाइसिस किसके साथ जॉइंट बनाएगा? प्री ज़ाइगोपोफाइसिस जॉइंट बनाएगा अपने ऊपर वाली वर्टिब्री के साथ में, और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जॉइंट बनाएगा अपने नीचे वाली वर्टिब्री के साथ में। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क दो वर्टिब्री के सेंट्रम के बीच का जॉइंट है, ठीक है, जो कि एक फाइब्रस कार्टिलेज है, इसलिए इसको अ टाइप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है। हमें अच्छे से पता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, अगर नहीं तो आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने जॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। हमने काफ़ी मेहनत की हमारे जॉइंट्स वाले वीडियो पे, तो आप ज़रूर देखना वो वाला वीडियो जिसमें हमने साइनोवियल, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट सब डिस्कस किए वहाँ पे। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। प्री ज़ाइगोपोफाइसिस किसके साथ जॉइंट बनाएगा? ये जॉइंट बनाता है अपर वर्टिब्री के पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ में। यहाँ मैं एक बार और आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और दिखा दूँ मैं कि जैसे ये वर्टिब्री
ए, वर्टिब्री बी और वर्टिब्री सी। यहाँ पर देखो आप, ये वर्टिब्री बी का प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है, जो वर्टिब्री ए के पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ जॉइंट बना रहा है। ये वर्टिब्री बी का प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, सॉरी पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, जो वर्टिब्री सी के प्री ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ में जॉइंट बना रहा है। तो ऊपर वाली वर्टिब्री का पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस नीचे वाली वर्टिब्री के प्री ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ में जॉइंट बनाता है। सिमिलरली पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस अपने लोअर वर्टिब्री के प्री ज़ाइगोपोफाइसिस के साथ जॉइंट बनाएगा और ये दोनों होंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये दोनों जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जबकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ना यही छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं, जो हमें ध्यान रखने होते हैं। उसके अलावा वर्टिब्री, ये तो उन जॉइंट्स की हमने बात की जो दो वर्टिब्री आपस में बनाती है। अब वर्टिब्री जो है रिब्स के साथ में भी जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था। और रिब्स हमेशा दो अलग अलग पॉइंट पे जो है वर्टिब्री के साथ में जॉइंट बनाती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तुम्हारा कोस्टल फैसेट, यानी यहाँ पे अब ये देखो आप, नाउ दिस इज द कोस्टल फैसेट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉडी ऑफ वर्टिब्री के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये रिब के साथ में, ये रिब है, ये जो ब्लू कलर का शो कर रखा है ये रिब है। और रिब इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ में भी यहाँ पर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। ये यहाँ पे देखो आप, तो रिब्स हमेशा थोरेसिक वर्टिब्री के साथ में दो अलग अलग जगह पे जॉइंट बनाएगी, एक कोस्टल फैसेट पे जो कि इस बॉडी का पार्ट है, और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ में। ठीक है, नाउ हमने बात की थी शुरुआत में कि एक वर्टिब्री में एक तो बॉडी प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस। अब हम सारे प्रोसेसेस देख चुके हैं। मैं एक बार समराइज कर दूं कि किसी भी वर्टिब्री में टोटल 7 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें एक आता है स्पाइनस प्रोसेस, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस, 2 प्री ज़ाइगोपोफाइसिस और 2 पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। तो ऐसे टोटल 7 प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्री के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा ध्यान रखना, स्पाइनस प्रोसेस एक होता है केवल, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, ये सिंगल होता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये पहला ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस ये पहला, ये दूसरा। सिमिलरली पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जो उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे भी, तो ये भी होते हैं 2। तो आपको याद रखने टोटल। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। तो ये हमने यहाँ पर एक टिपिकल वर्टिब्री का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब ऑलमोस्ट सारी वर्टिब्री का, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, करीब करीब स्ट्रक्चर में ये सब सिमिलरिटीज रहेगी, बट फिर भी देर आर डिफरेंसेस इन बिटवीन सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हमारे डिस्कस करेंगे अबाउट सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, इनमें कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स की स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम जॉइंट्स की बात करेंगे, एटलस की बात करेंगे और एक्सिस की बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल वीडियोस। थैंक यू।